Good morning, students. In last class, you have studied about soft skills required for making careers. Now, today I am going to teach you about Khelo India program. In Khelo India program, there are various type of sport tournament which is organized here in national level and international level. So, I would like to discuss about this. But before this, I am going to tell you about the Ministry of Youth Affairs and India. Olympic Association recognized the following sport tournaments: Olympic Game, World Cup, Commonwealth Game, Asian Game, इंटरनेशनल मैचेज इन क्रिकेट, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ के जितने गेम होते हैं, एशियन स्कूल गेम्स, एशियन फेडरेशन गेम, इंटरनेशनल मीट या चैम्पियनशिप जो होती है, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय AIU, और लास्ट वन है स्कूल गेम फेडरेशन। तो स्टूडेंट्स, हियर आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट ओलंपिक गेम। ये दुनिया का सबसे बड़ा गेम होता है। दुनिया का सबसे बड़ा गेम इट मीन्स कि ये एक ऐसा गेम है जिसमें सारे गेम जो है सम्मिलित होते हैं, और ये 16 दिन तक ये प्रोग्राम चलता है और ये 16 डेज के बाद ख़त्म होता है। तो जस्ट इमेजिन 16 दिन तक अगर ये चल रहा है तो हर दिन अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं और उसके आउटकम्स आते हैं। तो ये खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे बड़ा स्टेज होता है, सबसे बड़ा मंच होता है। दूसरा गेम जो होता है वो कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता था और अब बाद में बदल के इसे कॉमनवेल्थ गेम कर दिया गया है। ये सेकंड सबसे बड़ा स्टेज है जहां दुनिया के सारे गेम खेले जाते हैं। उसके बाद एशियन गेम, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गेम है जो एशियन लेवल पे या एशिया लेवल पे खेला जाता है। बाकी जितने मैचेज होते हैं वो 2 कंट्रीज़ में होते हैं या कुछ नॉमिनेटेड कंट्रीज़ होती हैं जो खेलती हैं इसमें। तो ये जो स्पोर्ट टूर्नामेंट होते हैं इनका सीधा सा मोटो होता है इनकरेज ऑल द पर्सन्स दोज हु आर इंटरेस्टेड टू सी द मैच। एंड इसके बाद है खेलो इंडिया प्रोग्राम। इंडिया में जो सबसे बढ़िया प्रोग्राम शुरू किया गया है और ये स्पोर्ट के कल्चर को ही चेंज करता है। इस खेलो इंडिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो आपको स्टेट लेवल पे या क्लस्टर लेवल पे आपको गोल्ड मेडल होना ही चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा स्टेज है इंडिया में। जितने भी यूथ हैं, जितने भी अंडर 17 हैं, उनको इसमें खेलने का मौका मिलता है और वो अपने स्कूल का, अपने गेम के में रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचान बनाते हैं। तो ये खेलो इंडिया प्रोग्राम 31 जनवरी टू 8 फरवरी 2018 के बीच में चलता है और इसकी जो फाउंडेशन हुई है वो 2018 में ही हुई है। और ये यूथ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, यूथ एंड अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने पहली बार लॉन्च किया था। और इस गेम में जो चैम्पियन होता है उसे 5 लाख रुपए मिलते हैं। बाकी अगर आप विनर बनते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्राइज मनी भी मिलती है। और इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो हर जगह काम करता है, चाहे आप रेलवे में अप्लाई कर रहे हैं या बैंक में अप्लाई कर रहे हैं, एवरीवेयर सर्टिफिकेट विल डू देयर टास्क। और ये दूसरा इसका जो मोटो है खेलो इंडिया का, वो अपनी फिटनेस को अच्छा करना। फिटनेस की डिफिनीशन तो आपको पता ही होगी, बट आई एम गोइंग टू टेल यू हियर। फिटनेस, इट मीन्स the person who do their tasks on their own with joy and pleasure without fatigue, that is known as physical fitness. It means यूथ या जो यंगस्टर हैं उनको फिट बनाए रखने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिससे हमारे देश में जितने भी यूथ हों वो डिजीजलेस हों, बिना किसी प्रॉब्लम के हों, जिससे उनकी लाइफ अच्छी चले और लोग उनसे इंस्पायर हों, जिससे उनकी लाइफ फिट और हेल्थी बनी रहे। उसी को करने के लिए यूथ इंडिया की गवर्नमेंट ने या यूथ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर मिनिस्ट्री ने ये चीज़ लॉन्च की है। इसके अलावा ढेर सारी टेक्निक्स, ढेर सारी स्किल्स भी डेवलप होती हैं, लाइक एनालिटिकल थिंकिंग होती है, लीडरशिप स्किल्स होती है, गोल सेटिंग होती है, रिस्क टेकिंग होती है। तो ये भी क्वालिटी डेवलप होती है कि हाउ टू develop such type of qualities. And objective
ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम प्ले फील्ड का डेवलपमेंट। प्ले फील्ड का डेवलपमेंट का मतलब स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे जहाँ भी ये गेम ऑर्गेनाइज होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा मोटो यही होता है कि प्ले फील्ड को डेवलप किया जाए, और जब प्ले फील्ड अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली वी विल मेक इंटरेस्ट टू प्ले मोर एंड मोर गेम्स। जब फील्ड की कंडीशन अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली लोग आकर्षित होंगे तो वो गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट। कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट का मतलब उनको कोचिंग प्रोवाइड की जाती है जिससे वो अपने अंदर अपने गेम में परफेक्शन ला सकें। वैसे भी कहा जाता है स्मॉल थिंग्स मेक परफेक्शन, बट परफेक्शन इज नॉट ए स्मॉल थिंग। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गुड इम्पैक्ट डालती हैं जिसका सीधा सा इम्पैक्ट खेलों पे पड़ता है। और खेलों में आप जानते हो कि अगर खेलों में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए फिटनेस, वेलनेस और हेल्दी लाइफ मस्ट बी कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। इसीलिए जो स्पोर्ट कॉलेजेस होते हैं या स्पोर्ट स्टेडियम होते हैं उनका पहला मोटो यही होता है कि हाउ टू मेक ऑल द पार्टिसिपेंट्स फिट एंड वेल एंड हेल्दी। तो ये चीज़ होती है। स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो स्टेट लेवल पे जितने भी सेंटर्स होते हैं वो फ्री ऑफ कास्ट कोचिंग प्रोवाइड करते हैं और वहाँ वही बच्चे जाते हैं दोज हु आर सेलेक्टेड। तो ऐसे बच्चों को वहाँ कोचिंग दी जाती है और उनका लेवल सुधारा जाता है जिससे जो है वो अच्छे से कम्पीट कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एनुअल स्पोर्ट कंपटीशंस। एनुअल स्पोर्ट कंपटीशन इट मीन्स कि जो एनुअल स्पोर्ट्स हर स्कूल या हर जगह पे ऑर्गेनाइज होते हैं, साल में एक ही बार होता है ये, लेकिन इसमें जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं उन्हीं को यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है खेलने का। तो इसके लिए वो जी जान लगा के या जितना भी वर्कआउट कर सकते हैं वो करते हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं और विनर बनते हैं। टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे टैलेंट को ऑटोमेटिकली सर्च कर लिया जाता है। मीन्स दोज हु आर विनर इन वेरियस गेम एंड स्पोर्ट्स they will come and show their ability towards game and sports, and after that they will get selection। तो टैलेंट सर्च का ये सबसे अच्छा स्टेज है जहाँ पे अगर यंग हैं, डायनेमिक हैं और आपको लगता है कि यू विल बी मेड कैरियर इन फ्यूचर इन स्पोर्ट एंड गेम, तो ये सबसे अच्छा स्टेज होता है जहाँ आप अपनी प्रतिभा को शो करिए, दिखाइए कि हाँ हम टैलेंटेड हैं, और उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी देता है। वो अपॉर्चुनिटी आपको प्राइज मनी के रूप में हो सकती है या जॉब के रूप में हो सकती है या रेस्ट ऑफ अदर के रूप में हो सकती है। यूटिलाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि ऑल द इक्विपमेंट्स विच इज़ यूटिलाइज इन गेम एंड स्पोर्ट्स उसको अपग्रेड करते रहना। इससे क्या होता है कि जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आती हैं वो हम यूज करते हैं, जिससे इंजरी होने के चांसेस कम रहते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होती हैं, और उसी का बेनिफिट मिलता है कि हम जो है और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके लिए स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत मायने रखता है और उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं, और चीज़ें अगर बैड क्वालिटी होती है या अच्छी नहीं होती हैं तो उनसे हम खेलना पसंद कम करते हैं। मजबूरी होती है तो हम करते हैं, उसके अलावा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। बट हमें अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो उससे हम इनकरेज होते हैं, इंस्पायर होते हैं, और उसके बाद हम अपना बेस्ट करते हैं। सपोर्ट स्टेट, नेशनल एंड रीजनल स्पोर्ट एकेडमीज़, जितनी भी एकेडमीज होती हैं जिस लेवल का होता है, आप मंडल लेवल पे देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख लीजिए, नेशनल लेवल पे देख लीजिए, स्टेट लेवल पे देख लीजिए या रीजनल लेवल पे देख लीजिए, आपको हर जगह स्पोर्ट एकेडमीज मिल जाएंगी जहां आपको ढेर सारे बच्चे मिलेंगे, या स्पोर्ट कॉलेजेस मिल जाएंगे जहां आपको अलग अलग स्पोर्ट के ढेर सारे बच्चे मिल जाते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं गेम में, अलग अलग गेमों में पार्टिसिपेट करते हैं, और उन्हीं को वो सपोर्ट करता है। हमारी गवर्नमेंट जो है उनको इकोनॉमिक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, तो वो इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो प्ले फील्ड को अगर मेंटेन करना है तो मीन्स एवरी लेवल गवर्नमेंट ऑलवेज एम्फेसाइज टू
provide you all the necessary things which is related for sport academies or colleges. And after that है फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, और ये एक अच्छा स्टेज भी होता है फिजिकल फिटनेस को बनाए रखने के लिए। तो स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी फ़िटनेस इम्प्रूव होगी। और आपको पता ही है कि जब बच्चे स्वस्थ तो नेशन स्माइल। व्हेन स्टूडेंट विल बी हैप्पी देन ऑलवेज आवर नेशन विल बी स्माइल। इट मीन्स वी विल बी डिजीजलेस, वी विल बी प्रॉब्लमलेस रिगार्डिंग आवर हेल्थ। ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये मिलता है कि स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं तो जिससे उनकी फिटनेस अच्छी बनी रहती है। स्पोर्ट्स फॉर वुमेन इट मीन्स स्पोर्ट जो वुमेन के लिए होता है वो अलग से इंकरेज किया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है, जिससे उनको कोई दे विल नॉट फील शाय और एम्बेरेस्ड। वो आराम से पार्टिसिपेट करें, उनका जो लेवल होता है, उनकी जो कैटेगरी होती है उसी के अकॉर्डिंग उनका गेम होता है, उसी के अकॉर्डिंग उनको इंकरेज किया जाता है और वो सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो एक बॉयज़ को मिलती हैं या मेन को मिलती हैं। तो ऑल द नेसेसरी थिंग विल बी प्रोवाइड फॉर वुमेन्स आल्सो टू encourage them, to inspire them, promoting rural and indigenous और ट्राइबल गेम्स। इंडिजीनियस का मतलब होता है जो हमारी देसी गेम होते हैं इनको, जो ग्रामीण लेवल पे होते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना गेम में, जिससे जो प्रतिभाएं हैं वो सामने आ सकें और हमारा जो लेवल है स्पोर्ट का वो बढ़ सके। तो स्पोर्ट लेवल को बढ़ाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं खेलो इंडिया के, उनको जितना ज़्यादा हम एम्फेसाइज करेंगे उतनी ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगी और उससे हमारा देश और हमारे देश के लोग स्वस्थ रहेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज की क्लास ख़त्म करता हूँ। एंड टुडेज होमवर्क विल बी हियर, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मेंशन वेरियस स्पोर्ट टूर्नामेंट that already I have discussed, and last question will be discuss खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो ये आज का होमवर्क है। थैंक यू सो मच।